तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 raised to 14 हर्ट्ज। तो वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन खुद करो। चलो कर लिया रहेगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेट्स सी। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, इसके बारे में बोल रहा है। तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ फोटॉन्स? बेसिकली आपको 1 मोल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा है आपको, 5 into 10 raised to 14 हर्ट्ज, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यही देखा था हमने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है और हम एक चीज क्या ले सकते हैं, सी बाय लैम्डा अपना क्या था गाइस, एच म्यू था। एच की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी पता है सबको, कितना होता है एच की वैल्यू, 6.62 इंटू 10 रेज टू -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी देके रखी है, फ्रीक्वेंसी दी है 5 इंटू 10 रेज टू 14 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी पर सेकेंड में, सही बात है। तो सेकेंड पर सेकेंड वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा हमारा क्या, सिर्फ जूल। अब एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, कभी भी आप फिजिकल का क्वेश्चन करो तो क्या करना है हमें, हाँ यूनिट सेलेक्ट क्या करना है हमेशा, ठीक है। तो उससे अपनी गलतियां पता चल जाती है, और भले ही 2-3 सेकंड ज्यादा जाएगा इनिशियल लेवल पे, लेकिन जो भी आंसर आएगा आपको पता रहेगा कि मेरा आंसर राइट आने वाला है, क्योंकि जैसे एनर्जी निकाल रहे हैं ना हम, तो एनर्जी की यूनिट क्या रहती है, जूल में आने वाली है। तो सपोज ये जूल में ना आके जूल सेकंड में आती है या फिर सिर्फ सेकंड में आती है, इसका मतलब एनर्जी नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है, वहां से टाइम निकल रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए यूनिट्स लिख के करो स्टार्टिंग में, तो जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। तो अब 6.62 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई कर लो खुद से, 10 रेज़ टू -34, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। हम सबको पता ना एक बात, a रेज़ टू क्या होता है, b इंटू कर रहे हो a रेज़ टू c, तो कितना आने वाला है, a रेज़ टू b प्लस c। ये बेसिक मैथ है ना, आपको पता रहेगा। तो इससे आपको कुछ मिल जाएगा, एनर्जी इन जूल्स मिल गया आपको, मान लेते हैं x जूल मिला है, लेकिन ये हमने एनर्जी निकाली है एक फोटोन के लिए, राइट, E इक्वल टू ऐसे अपॉन लैम्डा, एक फोटोन के लिए आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 1 मोल फोटोन के लिए देकर रखा है। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज 1 मोल, नथिंग बट Na ना, अवोगाद्रो नंबर। तो बेसिकली 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 फोटॉन्स के लिए कितनी एनर्जी होगी वो पूछ रहा है। तो अगर एक फोटोन के लिए इतनी एनर्जी आ रही है, तो Na फोटोन के लिए कितनी एनर्जी आने वाली है, बहुत सही, क्या होगा, Na टाइम्स आएगी ना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू नथिंग बट H म्यू Na। तो जो भी आपको यहाँ पे x जूल आने वाला है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो अवोगाद्रो नंबर से, दैट इज 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23, और अवोगाद्रो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। देखो समझ में आता है कि नहीं आता है, बहुत बढ़िया, ये अपना यहाँ पे आंसर आ चुका है, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको कुछ ऐसा आंसर आएगा एंड में, जो कि हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर लिया है किलो जूल में। समझ में आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई किया ना, जो भी आंसर आएगा यहाँ से, आपको इधर आया 3.313 10 - 19 जूल, आप क्या कर लोगे, इसी चीज को मल्टीप्लाई कर लोगे अवोगाद्रो नंबर से, और क्या आ जाएगा आपको, समथिंग इन किलो जूल पर मोल। अब पर मोल क्यों लिखा सर आपने, बिकॉज हम 1 मोल के लिए निकाले ना, इसीलिए, बिकॉज अवोगाद्रो नंबर का यूनिट नहीं होता, बट वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मोल के लिए आया, मतलब पर मोल लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 100 वॉट bulb emit monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. पॉज वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। हिंट इसका यह है क्वेश्चन का, 100 वॉट बल्ब दिया है ना, पावर क्या होता है, बोलो पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, बोलो, जैसे पावर क्या दिया बल्ब के यहाँ पे 100 वॉट देकर रखा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, अपॉन क्या कर लेंगे, टाइम कर लेंगे इसको, और वही अपने को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अब देखो एनर्जी कितनी मिलने वाली है यहाँ से, बोलो 100 वॉट देकर रखा है आपको, टाइम कितना देकर रखा है अपने को, देखो दिया रहेगा, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 इसका कितना देके रखा है, लैम्डा देके रखा है 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स
एमिटेड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड पे पूछ रहा है। तो टाइम कितना देके रखा है आपको, एक सेकेंड दिया है, तो कितना आएगा इसका आंसर 100। बोलो हाँ जी, ये बन जाएगा जूल। तो 100 जूल आपको एनर्जी देकर रखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। लैम्डा आपको देकर रखा है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फॉर्मूला क्या था, बोलो E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। अगर आपको फोटॉन्स नहीं पूछता तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा। बट अभी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है क्या, नहीं, वही तो पूछ रहा है। तो N इंटू SC बाय लैम्डा, बिकॉज N क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ SC बाय लैम्डा, हमने देखा था। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, एनर्जी आपको मिला है 100 जूल, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना, तो क्या कर सकते हो, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इंटू लैम्डा आपको दिया है, H इंटू क्या हो जाएगा C। व्हाट इज एनर्जी, 100 जूल। व्हाट इज लैम्डा, 400 नैनोमीटर। इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में क्या आएगा, -9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर। अब अपॉन कैसे करोगे, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट, हाँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कटेगा, है ना, सेकेंड से पर सेकेंड कटेगा, जूल से जूल कटेगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एक नंबर है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब कोई यूनिट नहीं बचा, मतलब आप सही कर रहे थे, इसको आप कैलकुलेट करो, इससे आपका क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये तो आप कर ही सकते हो आराम से, 400 मल्टीप्लाई करना है 100 से, कितना बन जाएगा आपका 4 टाइम्स 0, ठीक है, फिर 10⁻34 को ऊपर लेके आ जाना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फाइनल आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड क्यों लिखा गया है यहाँ पे, इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और हमने एनर्जी किसने निकाली, पर सेकेंड ने निकाली ना। तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स आया उसको हम क्या बोलेंगे, पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स रहेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पर सेकेंड लिखा गया। वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स का यूनिट नहीं होगा, बट यहाँ पे बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हाँ पर सेकेंड में इतने क्या है, फोटॉन्स आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो ऐसा लोड मत, और सर आपने ये बोला अभी ऐसा लिखियो, ठीक है, ये बस बोलना चाहता कि पर सेकंड में क्या इतने सारे फोटॉन्स रहने वाले हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है, समझ में आ जाता है वो देख के। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपकी स्क्रीन पे, बहुत सिंपल है। इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑन बीइंग एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो। चलो हो गया, अब सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपको, एक पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है, और उसको हमने एक्सेलरेट किया बाय 1 वोल्ट। एक्सेलरेट किससे किया हमने, 1 वोल्ट से किया, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आने वाला है, ये हमने अभी भी पढ़ा। क्या पढ़ा बताओ, कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज था, मतलब एक चार्ज था विच इज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज उसके ऊपर, ठीक है, एक पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, उसको हमने एक्सेलरेट किया था 1 वोल्ट देके, उसकी काइनेटिक एनर्जी किससे चेंज हुई थी, हाँ जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हुई थी। लेकिन इस बार हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है चार्ज पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू क्या है, जितना वोल्ट देने वाले हो, तो अब कितना वोल्ट देने वाले हो भैया बताओ, 1 वोल्ट देने वाले हो, तो क्या आने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट, हाँ जी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल में आता है। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बोलो, 6 दूनी 12 गया 1, 2 1 कम 2 बचा 3, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल आएगा। इतनी आएगी काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत, या तो आपको जूल में पूछेगा या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, ये भी चलेगा। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। ओहो यही दे के रखा है, कोई लोड यहां तक नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 1 मिनट विथ 50% एफिशिएंसी विल बी अप्रोक्सीमेटली। पॉज द वीडियो और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, वही जो हमने अभी अभी किया।
ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब of 40 watt in 1 minute with 50% efficiency will be approximately। आपको गिवन डेटा कुछ देके रखा है, देख लो, ऑप्शन भी देखे हैं मैंने 1 2 3 एंड 4। चलो वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। चलो कर लिया रहेगा, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब ऑफ 40 वॉट। तो पावर कितना है बल्ब का? 40 वॉट दिया है। और अभी अभी हमने क्या देखा? पावर इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? एनर्जी कितना है पर टाइम। एनर्जी कितना देके रखा है? एनर्जी निकालना पड़ेगा, नॉट देके रखा है। पावर कितना देके रखा है? 40 वोल्ट देके रखा है। तो इससे हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी इज नथिंग बट क्या आएगा बोलो? पावर कितना है? 40 मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें? एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें पावर का यूज करके अगर हमें एनर्जी निकालना है, जो टाइम यहाँ पे मिनट में देकर रखा है, हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंटू 60 ने कितना 1 मिनट देकर रखा। व्हाट इज 1 मिनट? दैट इज नथिंग बट, याद रखो कितना, 40 इंटू 60। बहुत बढ़िया, 40 इंटू 60, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। तो इससे कितना आएगा? 6 के 6 6 12 6 18 6 चौके 24, तो 24 और 00 इतना आपको क्या मिलने वाला है? एनर्जी। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है? तो एनर्जी मिल गई, लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब ऑफ 40 वॉट इन 1 मिनट विथ 50% एफिशिएंसी विल बी। लेकिन 50% एफिशिएंसी बोल रहा है क्वेश्चन में वो, तो इसका मतलब क्या है कि भले ही उस बल्ब से इतनी जूल एनर्जी मिल रही थी, लेकिन इसका 50% एफिशिएंट है वो, तो इसका हम सिर्फ 50% लेने वाले हैं। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 1200 जूल। एग्जैक्ट एनर्जी कितना हम यूज करने वाले हैं? 1200 जूल। 50% एफिशिएंसी बोला ना, इसीलिए। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो अब तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा था ना, एन लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो एन इज इक्वल टू कितना आने वाला है गाइस? एनर्जी इंटू, अब लैम्डा की वैल्यू आपको दे के रखा है, हाँ सर दे के तो रखा है, तो एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? H इंटू सी। व्हाट इज एनर्जी ओवर हियर? एनर्जी इज नथिंग बट 1200, क्योंकि एफिशिएंट है ना, 50% तो एफिशिएंट है। 1200 जूल इंटू क्या करेंगे? लैम्डा। लैम्डा कितना देकर रखा है भैया? 6200 एंगस्ट्रॉम अपॉन कितना करेंगे? HC। HC का कंबाइन वैल्यू कितना देकर रखा है क्वेश्चन में? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देकर रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देकर रखा है, और यहां पे साथ साथ में क्या लिख दिया है? एंगस्ट्रॉम भी लिख दिया है। तो कन्वर्जन की ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम काट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं आगे क्या लिख सकता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और उससे आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ फोटॉन निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया है। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, मतलब वो किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। किधर गया? फॉर्मूले से। तो यहां से पहले आंसर निकालो, देखो आपको आंसर सेम आने वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप क्या लिखोगे? ओवरऑल मैं इसको लिख देता हूं आपको हेल्प करने के लिए। 1200 जूल इंटू क्या करोगे आप? 6200 अपॉन क्या करोगे गाइस? 12400। देखो 62 यहां से कटेगा, अपॉन 2 से कटेगा, ऑन 2 से चलो आ जाएगा। ठीक है, देख लो क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे ढूंढो भाई, वही तो आपको जानना है। अरे 6200 है, कटेगा 12400 से इंटू 2 करने पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 यहाँ से आएगा 600 आएगा, फिर यहाँ से 1.6 से कटो। सिंपल भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जूल से जूल भी कट जाएगा, तो देखो एडिशन क्या मिला? यूनिट लेस मिला, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो? यूनिट लेस ही तो होगा। ठीक है, और यहाँ पे पर मिनट हम बोल सकते हैं बाद में, बिकॉज ये 1 मिनट के बारे में बात कर रहा है ना, तो जो भी आंसर आएगा हम क्या बोलेंगे कि पर मिनट इतना आने वाला है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, तो देखो भाई इसका सोल्यूशन देकर रखा है। लास्ट में कितना आ जाएगा? 3.75 इंटू 10⁻21। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो जो हमने अभी किया कितना है? -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। तो कुछ तो पावर एक और बढ़ेगी ना, इतने सारे बड़े बड़े नंबर है, तो भी कितना आएगा? 21 में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक का क्या है वो?
बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल। तो एक Br2 मोल के बारे में कितनी एनर्जी देकर रखा है? 194। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी गाइस? बॉन्ड एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। ठीक है, और 1 मोल सब्सटेंस, तो यहाँ पे 1 मोल के बारे में बात करना चाहते हैं कि 1 मोल Br2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 194 किलो जूल एनर्जी खर्च होगी। समझ में आता है? द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज, तो द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन ही पूछ रहा है, और एच दिया है, सी दिया है, निकालो आंसर। चलो पॉज कर लो, चलो हो गया, चलो अभी हम लोग निकालते हैं इसका आंसर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बोलते हैं ना +1 लेवल का था, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है कि एक Br2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, पहले वो निकालो, फिर उसका यूज करके आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या दिया आपको? डेटा क्या दिया है? 194 किलो जूल पर मोल के लिए दिया है, बट हमें तो एक मॉलिक्यूल पूछ रहा है क्वेश्चन में। डेटा किसी और का दिया है, पूछ किसी और करा है। 1 मोल का डेटा दिया है और क्वेश्चन में हमें क्या पूछना चाहता है? एक मॉलिक्यूल का अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स लगने वाले हैं मिनिमम। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलो लेट्स सी दिस। क्या हो जाएगा? एनर्जी इक्वल टू सबसे पहले क्या होती है भैया? hc/λ, यही होती है। चलो लैम्डा देके रखा है, नहीं देके रखा है, तो कैसे निकालेंगे? n इंटू hc/λ कर लेते हैं, इजी। चलो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? एनर्जी आपको 194 किलो जूल पर मोल देके तो रखा है, लेकिन ये 1 मोल के लिए है। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो मुझे इंटू Na करना पड़ेगा। अगेन क्या करना पड़ेगा? इंटू Na करना पड़ेगा, बिकॉज 1 Na इज नथिंग बट 1 मोल, और 1 मोल पर मोल क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 194 हमें क्या मिलेगा? इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक मॉलिक्यूल, एक पूरा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जितने लोग का आंसर आया रहेगा ऑप्शन 2, अपने लिए तालियां बजा दो भाई, बहुत सही किया आपने, समझ गए उस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? पूछा था द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो बेसिकली आपको पूछ रहा है वेव नंबर। यहीं पे कंफ्यूज होते हो, बहुत लोग सोचते थे कि सर नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है क्या मुझसे। वो आपको क्या पूछ रहा है? मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है। तो वेव नंबर पूछ रहा है अब आपसे, वो समझे? हिला डाला ना। यहां देखो क्या होगा, फिर सॉल्व कर लेते हैं। वेव नंबर क्या होता है भाई? वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ। लैम्डा आपको पता है क्या? देखो कहीं पे भी लैम्डा का वैल्यू देकर रखा है क्या? नहीं देकर रखा है, लेकिन आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 कितना देकर रखा है? बॉन्ड एनर्जी इज नथिंग बट 194 किलो जूल, 10⁻³ जूल पर मोल। पर मोल बेसिकली 1 मोल के लिए देकर रखा है। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? hc/λ, लेकिन ये 1 मोल के लिए देकर रखा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से लैम्डा निकल के क्या आ सकता है मेरा? क्रॉस यहां भेज तो क्या हो जाएगा? hc/194 इंटू 10⁻³ जूल। अब उसे हम वहां पुट कर देते हैं, तो वेव नंबर क्या बन जाएगा गाइस? बोलो 1/λ। तो व्हाट इज लैम्डा? बोलो hc/194। लेकिन जब यहां लिखोगे तो 194 ऊपर आ जाएगा और hc नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 194 तो 10⁻³ जूल, और अपॉन में क्या आ जाएगा? h इंटू सी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा। व्हाट इज h? 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, इंटू कितना देकर रखा है? c, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से पर सेकेंड कटेगा, जूल से जूल कटेगा, और जब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर मीटर। वेव नंबर क्या होता है? पर मीटर में आता है। तो मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। चलो इसलिए बोलता हूं यूनिट लिखा करो। अब देखो कितना आएगा? 10⁻³ ऊपर भेजोगे तो +34 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और जब 8 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -8 बन जाएगा। तो अभी आप तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, जो भी आंसर आएगा पर मीटर में आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आज तक? नहीं, बहुत इजी था।
ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सोल्यूशन, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 into 10⁻⁶ पर मीटर। इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे पावर में देखो 23, 6, 7, 14 पावर में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप पावर्स को भी आप देख लोगे ना ध्यान से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁶ के आसपास। ठीक है, जैसे इसका 6 है, इसका 7 के आसपास आता था, ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे अपने आप। अब यहाँ पे 1.6, वहां पे 1.45 आ रहा है, तो जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ कि 10⁻⁶ के पावर में आ रहा है अपने आप। मतलब कुछ 1 पॉइंट में ही वैल्यू आ रही है, बट 10⁻⁶ बन रही है, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 2। तो ये ऐसा लगाते हैं हम अप्रोक्सीमेशन, ऐसा हम क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, देख लो ध्यान से।